नमस्कार, मैं हूं पुनीत। खबरों की दौड़ में कई ऐसी खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच हौसला बढ़ाती हैं, उत्साह और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। परेशानियों में भी नई राह दिखाने वाली होती हैं। ये उनसे जुड़ी होती हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसलों से अपनी खास पहचान बनाते हैं। और इन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आंख खोलने वाली हैं, सच का सामना कराती हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी ही खबरें दिखाने की है जो हैं जरा हटके। कोरोना के खतरों के बीच लोगों को हर तरीके से महफूज करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। और ऐसे में गुजरात के एक इंजीनियर ने वेजिटेबल सैनिटाइजिंग मशीन बनाई है जो 1 मिनट के अंदर ही बाजार से लाई गई सब्जी को वायरस मुक्त कर देती है। यह मशीन अल्ट्रा वायलेट किरणों के जरिए काम करती है। देखने में ये बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन की तरह है, लेकिन ये वायरस को मिनटों में मार डालने वाली मशीन है। बाजार से लाई गई सब्जी इसमें बने प्लेटफॉर्म में बस रखने की जरूरत है। मशीन को ऑन कीजिए, 1 मिनट तक इसे छोड़ दीजिए, फिर ये इसमें लिपटे हर तरह के वायरस, खासकर कोरोना वायरस का खात्मा कर डालेगी। बगैर पानी से धोए हुए भी आपकी तरोताजा सब्जी विषाणु मुक्त हो जाएगी। वो यूवी लाइट के ऊपर काम करता है। जो यूवी लाइट अपने अर्थ में नहीं आती, उसमें एक यूवी लाइट है जो अपनी पूरी सब्जी को सैनिटाइज करती है 1 मिनट के अंदर। तो आपको धोने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि टच करना पड़ेगा हर चीज को। सिंपल एक प्लेटफॉर्म पे रखे, उसके ऊपर बॉक्स रख के चालू कर दीजिए। 1 मिनट के बाद आपका जो भी सब्जी होगा वो सैनिटाइज हो जाएगा। कहते हैं हर इजाद के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई प्रेरणा होती है। मित पटेल ने भी जो मशीन बनाई है उसके पीछे एक कहानी है। मित के किसी जानने वाले को कोरोना हो गया था। अंदेशा है कि दफ्तर या घर में किसी चीज को छूने के बाद ही वायरस उनके शरीर में दाखिल हुआ, जिसके बाद मित ने इस मशीन को बनाने की सोची जिसमें सब्जी को बिना टच किए और बगैर किसी लिक्विड के इस्तेमाल के ही उसे वायरस मुक्त किया जा सके। हमारा एक सीए है जिनका ये मे बी, ऐसा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मे बी उनके कोई भी कागज या किसी के टच के सिवा, टच होने के कारण उनको पॉजिटिव आया है। तो मैंने सोचा कि उनको हर बार वो स्प्रे या डालने से हर चीज में तो वायरस नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ बनाना चाहूँगा कि कुछ विदाउट एनी लिक्विड और कुछ। तो हमने ये सोचा कि लाइट से, कि कोई भी कागज हो तो हर बार उसको मैं सैनिटाइज करके गीला या उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहूँगा। वेजिटेबल सैनिटाइजिंग मशीन बनाने वाले मित पटेल ने साल 2018 में गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उसके बाद कोरोना काल में ये उनका पहला इजाद है जो अब घर घर पहुंच सकता है, क्योंकि कोरोना का खतरा सब्जी मंडी के रास्ते आपके घर तक पहुंच सकता है। फिलहाल मित ने इसकी कीमत 1500 से 1800 रुपए तय की है। अभी हमने सोचा है 1500 से 1800 में इसको बेचे, फिर जिसके ऑर्डर के हिसाब से हम उसको प्लस माइनस और बाहर देखेंगे कैसे आगे बढ़ता है। वेजिटेबल और फ्रूट को मिनटों में सैनिटाइज करने वाली ये मशीन न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी सुर्खियां बटोर रही हैं। मित पटेल की ये मशीन कोरोना काल का खास इजाद है। तो अगर आप भी खुद को और अपने घर को कोरोना से महफूज रखना चाहते हैं तो ये मशीन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। हाँ, इस्तेमाल करते वक्त सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि इससे अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वैक्सीन हो या लक्षण, हर मोर्चे पर कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी और विज्ञान के बीच लड़ाई छिड़ी है। और इस लड़ाई में विज्ञान ने एक और मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल की है। अब आसमान से ही उन लक्षणों की पहचान कर ली जाएगी और कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट कर लिया जाएगा ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना को हराएगा विज्ञान। भीड़ में भी बचाई जाएगी जान।
दूर रहकर रखा जाएगा ध्यान। अब आसमान से होगी पहचान। देखिए इस ड्रोन को। कोरोना की वजह से आई इस महामारी के दौर में इस ड्रोन के जरिए अब एक बेहतरीन काम होने वाला है। बुखार के बावजूद बाजार या सार्वजनिक जगहों पर घूम रहा शख्स अब आसमान में मौजूद तीसरी आंख से बच नहीं सकेगा। सैकड़ों लोगों के बीच मौजूद ऐसे शख्स की पहचान अब आसानी से की जा सकेगी। उसे आइसोलेट किया जा सकेगा, क्योंकि ये ड्रोन इंफ्रारेड कैमरे से लैस है, जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोविड-19 के लक्षण वाले शख्स को पहचान लेगा। इस ड्रोन का इजाद हैदराबाद में आईआईटी के 3 पूर्व छात्रों ने किया है, जो कि अनलॉक होते भारत के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। The drones are the perfect solutions to fight against COVID-19 with zero human contact, efficient, quicker and cost-effective solutions, and also can cover large areas. इस ड्रोन को बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी का दावा है कि इससे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एयरबोर्न इंफ्रारेड कैमरों का कई तरीके से परीक्षण किया गया है और हर बार सटीक नतीजे मिले हैं। मतलब ये कि अब एयरबोर्न थर्मल स्क्रीनिंग के नतीजों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को रियल टाइम में भेजा जा सकता है, ताकि भीड़ में पहचाने गए शख्स को तुरंत आइसोलेट किया जा सके। इसके अलावा इस ड्रोन में मौजूद लाउड स्पीकर के जरिए किसी भी शख्स को रुकने या भीड़ से दूर हटने के लिए चेतावनी भी दी जा सकती है। Police having a lot of challenges to monitor and control the people on road on different locations and everything. So we used drones for surveillance and used drones for the crowd managing and used drones for public health announcements for do's and do nots during the COVID-19. मारुत ड्रोन स्टार्टअप पहले से ही तेलंगाना सरकार के शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। हैदराबाद में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए झीलों के किनारे और कचरे के ढेरों पर ड्रोन से एंटी लार्वल केमिकल का छिड़काव किया गया था। अब इसी तकनीक के जरिए तेलंगाना के 8 जिलों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इससे पैसा, समय और श्रम तीनों की बचत हो रही है। स्टार्टअप कंपनी सुदूर इलाकों में दवाएं पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। कंपनी का दावा है कि अनलॉक 1 के दौरान एयरबोर्न थर्मल स्क्रीनिंग से कोविड के कंट्रोल में सबसे ज्यादा मदद मिल सकती है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, हैदराबाद। जज्बा और जुनून हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। छतरपुर के युवराज ने यह साबित कर दिया। 13 साल के इस बच्चे ने जुगाड़ से घर पर ही जिम बना डाला। अब इस जिम में न सिर्फ युवराज बल्कि इलाके के तमाम बच्चे बच्चियां सेहत बनाने में जुटते हैं। न ऐसा डंबल देखा होगा, न ऐसा स्टैंड, न ऐसा बेंच प्रेस देखा होगा, न मसल्स बनाने वाली ऐसी मशीन। इस जुगाड़ वाले जिम में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब घर के कबाड़ से तैयार हुआ है। देखिए किस तरह खाली बोतल को डंबल बना डाला है, और देखिए ईंट को करीने से बांधकर भी बाहों को मजबूत बनाने के लिए डंबल बना लिया है। बाइक के बेकार हो चुके टायर का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं देखा होगा। देखिए ईंट और बांस की छोटी सी बल्ली के सहारे भी क्या बेहतरीन चीज बना डाली है। जहां जहां भी नजर डालेंगे कोई ना कोई जुगाड़ नजर आएगा। ये तमाम सामान आधुनिक जिम में बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाए होते हैं। युवराज ने YouTube देखकर ये सब कुछ अपनी बहन और दोस्तों के साथ मिलकर घर में ही तैयार कर दिया है। अब स्कूल से छुट्टी ही छुट्टी है और बस ऑनलाइन पढ़ाई आती है। 2 घंटे में बस हम वो पढ़ाई पढ़ लेते हैं। बाकी खाली समय में क्या करें, तो हमने एक दिन सोचा YouTube चैनल देखा, तो उसमें हमको दिखा कि ये लोग जिम बना रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम जिम बनाएं और कूड़ा मतलब कबाड़ अवाड़ से जो भी मिला कबाड़, हमने उससे जिम बनाई और दोस्तों साथियों की मदद से हमने रबर ट्यूब, टायर और डंडे लोहे के और स्प्रिंग बोतल आदि सामग्री से हमने अपनी जिम तैयार कर ली।
कोरोना के चलते बच्चों के स्कूल बंद है, इसलिए पढ़ाई का ज्यादा बोझ नहीं है, तो सुबह और शाम युवराज का जुगाड़ वाला ये जिम गुलजार रहता है। आसपास के तमाम बच्चे भी यहाँ पहुँचते हैं और जुगाड़ वाले इस जिम में अपनी सेहत बनाने में जुटते हैं। देखिए किस तरह सभी पूरी तन्मयता से सेहत बनाने के मिशन में जुटे हैं, क्योंकि इस जिम को बनाने में इन लोगों ने भी पसीना बहाया है। युवराज की बहन और मोहल्ले के तमाम बच्चे भी मददगार बने हैं। हमने जिम बनाने में जैसे गड्ढे खोदे या फिर कुछ उठाया, उसकी सहायता की, किसी भी प्रकार से मदद हो सकी वो की। और हम लोग सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे सुबह से आ जाते हैं और शाम को भी। तो मेरे दोस्त ने एक जिम बनाई है जिसमें मैंने मदद की है, जैसे गड्ढा खोदे और ईंट उठाई और कपड़े बांधे और कुछ सामान जैसे उठाए, और हम लोग जिम भी करते हैं। इस जिम को बनाने के पीछे युवराज का वो सपना है जो वो बड़ा होकर पूरा करना चाहता है। दरअसल युवराज बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता है। वो पुलिस का जाबाज अधिकारी बनना चाहता है, जिसके लिए फिट रहना जरूरी है। घर में आर्थिक तंगी थी, जिम की फीस देने के लिए ना तो पैसे थे ना सामान लाने की हैसियत। पिता ने जब असमर्थता जताई तो युवराज ने जुगाड़ वाला जिम बनाने की सोच ली। यहाँ पर सब आते हैं और जिम करके अपनी सेहत बनाते हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम पुलिस में जाएं और अपने देश की सेवा करें। युवराज की बनाई इस देसी जिम में न सिर्फ ग्रामीण खुद को फिट कर रहे हैं, बल्कि आज वो उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया है जो संसाधनों के अभाव के चलते अपने मिशन को बीच में ही छोड़ देते हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। बुलंद हौसलों से इंसानों ने बड़ी बड़ी मुश्किलों को मात दे दी है। लाचार और थक हार कर बैठने के बजाय हिम्मत से आगे बढ़ने वालों के आगे मुश्किलों ने भी हाथ जोड़ दिया। राजनांदगांव के आदिवासियों ने भी कुछ ऐसा ही कमाल किया। मदद के जब तमाम रास्ते बंद हो गए तो पूरे गांव ने मिलकर 3 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर दी। इन तस्वीरों को देखकर आपको फिल्म नया दौर का वो सीन याद आने लगेगा जब गांव वालों ने मिलकर खुद ही अपने गांव को शहर से जोड़ने वाली लंबी सड़क बना डाली थी। लेकिन ये तस्वीर फिल्मी नहीं, हकीकत है, वो भी माओवाद प्रभावित राजनांदगांव जिले के फुलसेकला गांव की। हाथों में फावड़ा कुदाल लेकर महिला, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी जुट गए तो देखिए 5 दिनों में ये सड़क बनाकर तैयार कर डाली। तो ग्राम सभा में पास हुआ कि गांव वाले अब शासन प्रशासन पर भरोसा ना रख के मावा नाट्य मावा राज, हम अपने गांव में हमारा राज करके यहाँ के मेहनत कश हमारे आदिवासी भाई गैंती जौहा लेके अपने पहुंच मार्ग बनाए। दरअसल वनांचल क्षेत्र का ये इलाका हर साल बारिश के मौसम में टापू बन जाता है। गांव वालों का कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, न कोई गांव में आ सकता है, न कोई गांव से बाहर जा सकता है। ऐसे में कोई बीमार पड़ जाए या किसी गर्भवती को अस्पताल ले जाने की नौबत आए तो उसे खाट पर लिटाकर 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। तमाम मुश्किलें अधिकारियों को बताई, जिम्मेदारों से गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो गांव वालों ने खुद ही कुदाल उठाई और चमत्कार कर डाला। लड़का मन है ना हमार 3 किलो 4 किलोमीटर गुड्डी मन है, जाके गुड्डू मन के तो आश्रम चलो ठीक है, आश्रम में रह रहते हैं। गुड्डी मन ना जाते साइकिल चलाए बर नहीं पाते हैं। तो गर्भवती महिला मन ला ना एम्बुलेंस बुलावे ते एकरा आबे नहीं करते, रोड नहीं है करके। ज्यादातर लोग सरकार को कोसते कोसते मुसीबत का वक्त काटते हैं, लेकिन इन आदिवासियों ने सरकार के भरोसे न रहकर खुद ही अपनी मुसीबत दूर करने का फैसला लिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। 3 किलोमीटर की शानदार सड़क बनकर तैयार हो गई है, जो बड़े बड़े दफ्तरों में रहने वाले अधिकारियों और विधायकों को आईना दिखा रही है। राकेश कुमार यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव।
सांसें हैं तो जिंदगी है और सांसों के लिए पेड़ जरूरी है, क्योंकि पेड़ पर्यावरण का श्रृंगार हैं। इनके बिना सांस लेना दुश्वार है और अपनी सांसों की डोर को मजबूत बनाने के मिशन में जुटे हैं रंजीत महतो, जिनको इलाके के लोग अब ट्री मैन के नाम से भी जानते हैं। तन पर एक बनियान और लुंगी, हाथों में साइकिल की हैंडल और साइकिल में बंधे 2 बड़े डब्बे, यही पहचान है इनकी। नाम है रंजीत महतो। ये दिखने में जितने साधारण लग रहे हैं, इनका मिशन उससे कहीं बड़ा है। ये नवादा के बाजितपुर में ट्री मैन के नाम से अपनी पहचान बना चुके हैं, क्योंकि अपनी मेहनत के बूते 500 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, जो अब न सिर्फ इलाके की आबो हवा को शुद्ध कर रहे हैं, बल्कि लोगों को छांव देने लगे हैं। पेड़ जो यहाँ से जाती है ना, चंद्रदीप से जो रोड जाती है कधर, उस रोड में पेड़ लगा हुआ, पेड़ बल्कि मोटा मोटा हो चुका है। और दरमा पंचायत से जो इधर कुआकोल जाती रोड, उस रोड के बगल में नदी पड़ता है, नदी में पेड़ लगा हुआ है, वो भी थोड़ा मोटा मोटा हो गया। और फिलहाल जो अभी कुछ रोपाया है 2 साल पहले, अभी भी कुछ रोप रहे हैं, अभी भी पेड़ मौजूद है और फिर तो ये काम ही जारी ही रहेगा। रंजीत महतो रोजाना इसी तरह अपने मिशन पर निकलते हैं। अपने हाथों से लगाए इन पेड़ों में पानी देते हैं, मौसम सही होता है तो फिर नए पेड़ भी लगाते हैं। कहते हैं शुरुआत में तमाम लोग भला बुरा कहते थे, यहाँ तक कि परिवार वाले भी साथ नहीं देते थे, लेकिन जब इनके पेड़ लोगों को छांव देने लगे तो रंजीत का मिशन लोगों की समझ में आने लगा। परिवार के लोग हमको कोई ऐसा विरोध करने वाले नहीं, पहले विरोध करते थे लेकिन अभी कोई विरोध नहीं करता है। अभी सब सराहनीय काम करता है, गांव वाले भी बहुत मदद देते हैं। कोई भी बच्चे को बोल देते थोड़ा सा सहयोग कर दो, बच्चा ऐसा नहीं कोई मुकरता नहीं और काम दे देता है हमको। 1 घंटा का समझे 2 घंटा समय दे देता है कि इसको पैसा मिलता है, पागलपन कर रहा है, पैसा मिलता है, बिना पैसा मिलिए कोई काम कर रहा है आज तक, आज बिना पैसा लिए काम कर रहा है, नहीं पैसा मिलता है। लेकिन हकीकत बोला जाए हम किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिए हैं और आशा करते हैं कि भी नहीं लेंगे भी। रंजीत महतो इतना लोग कहता है कि इतना बड़ा संत है कि एक बिना निःशुल्क एको पैसा किसी से नहीं लिया है और देश सेवा में लगा हुआ इतना गाछ लगाए हैं कि दरमा स्कूल से भरम बाग तक जो लगा दिए हैं और इधर चिहुटिया से कदहर नहर तक लगाए। खुद की मेहनत के बूते रंजीत महतो ने अपने इलाके की सूरत बदल डाली है। जहां दूर दूर तक खुला मैदान नजर आता था, अब वहां हरियाली छाने लगी है। इलाके में हर तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई देने लगे हैं। इन पेड़ों के लिए रंजीत ने बाकायदा एक नर्सरी बना रखी है, जहां उगाए गए छोटे छोटे पौधों को ही दूसरी जगह लगाते हैं। इनमें पीपल, बरगद और तमाम दूसरे तरह के पेड़ हैं। कहते हैं जिंदगी का अब एक ही मकसद है, बचा हुआ वक्त पर्यावरण की रक्षा में ही लगा देना है। मेरी ऐसी इच्छा है कि हम करेंगे जब तक, अब तो सारा जीवन बाल बच्चे के लिए कर दिए, 50 बरस तक बाल बच्चे के लिए किए, अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है, कितना 5 बरस 7 बरस, 5-7 बरस में जो भी काम कर देंगे तो बस इसके लिए ही करेंगे। रंजीत महतो के इस अभियान की शुरुआत की कहानी मामूली जरूर लगती है, मगर इनके अभियान के आगे की तस्वीर लोगों के लिए प्रेरणादायी है। इनके लगाए पेड़ को लोग लंबे वक्त तक एक निशानी के रूप में देखेंगे। जरूरत है ऐसे लोगों से सीख लेकर इनके अभियान को रफ्तार देने की, ताकि पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए महफूज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करीब 2.5 महीने के बाद विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए खुल चुका है। कुदरत के दिलकश नजारे का लुत्फ उठाने थोड़े ही सही, लेकिन सैलानी पहुंचने लगे हैं। सैलानियों की वजह से एक बार फिर यहां के बाजार भी गुलजार होने लगे हैं। एक बार फिर से कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को जी भरकर आप अपनी नजरों में कैद कर सकते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद
एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। देखिए भेड़ाघाट का यह खूबसूरत वाटरफॉल क्या दिलकश नजारा पेश कर रहा है। पहाड़ से लय के साथ बहते पानी ने जिंदगानी में नई खुशियों का संचार कर दिया है। इसलिए भेड़ाघाट के खुलते ही पूरा इलाका गुलजार होने लगा है, क्योंकि सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बहुत अच्छी फील आ रही है। बहुत दिन बाद घर के बाहर निकले हुए हैं और भेड़ाघाट खुल भी गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो है और मास्क भी लगा के आए, तो जो भी आए मास्क लगा के आए। कैसा लगा भेड़ाघाट को देख के? नर्मदा का जल कितना स्वच्छ दिख रहा है। बहुत साफ है। सुबह गौरी घाट भी गए थे तो बहुत साफ ही था। लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस बार जैसे नर्मदा का जल स्वच्छ है वैसे ही रहे? बिल्कुल वैसे ही रहे, कोई बिल्कुल गंदगी वाला काम नहीं, और अपनी भी सुरक्षा करें। हालांकि कोरोना का खतरा है, इसलिए अभी भी उतने सैलानी नहीं पहुंच रहे हैं जितनी यहाँ आम दिनों में भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुदरत के इस नजारे का लुत्फ उठाने और गर्मी से थोड़ी राहत पाने जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं वो पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ। भेड़ाघाट का बाजार भी फिर से सज गया है और पर्यटकों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। वाटरफॉल से होकर गुजरने वाले रास्तों में भी फुटपाथ पर दुकानें लगने लगी हैं, इसलिए व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अभी नौका विहार शुरू नहीं किया है। ऐसे में अगर आप घूमने आ रहे हैं तो नौका विहार के लिए आपको थोड़े दिनों तक और इंतजार करना होगा। लेकिन अगर कोरोना के खतरों और लॉकडाउन के दिनों में जिंदगी थोड़ी ठहरी ठहरी सी हो गई है तो उसे रफ्तार देने के लिए आप भेड़ाघाट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का बहता पानी आपकी जिंदगी में रवानी ला सकता है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।